दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपका जीवन बदल सकती है, इसलिए दोस्तों कहानी को पूरे मन से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार एक शहर में दो दोस्त रहते थे। उन दोनों दोस्तों का काम समुद्र से शंखों को निकालकर उन्हें बाजार में बेचना था। एक दिन वो दोनों समुद्र के किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए थे, ताकि उन शंखों को बेचकर वो अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाएं। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख दिख गया और उसने उस बड़े शंख को उठा लिया। यह देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में आया कि यार, इसे तो बड़ा शंख मिल गया, अब यह मुझसे ज़्यादा पैसा कमा लेगा। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं भी इससे बड़ा शंख ढूंढूंगा, ताकि मैं भी ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। और वह बड़ा शंख ढूंढने में लग गया। बड़े शंख की तलाश में उसने खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ। और उसे बड़े शंख के चक्कर में उसे जितने भी छोटे छोटे शंख मिलते, उन सारे शंखों को वह उठाकर फेंक देता, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख था जो कि उसके दोस्त के पास था, कि मुझे भी किसी हालत में वैसा ही बड़ा शंख चाहिए, ताकि मैं भी ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। उस बड़े शंख की तलाश में दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, फिर भी उसे बड़ा शंख नहीं मिला। और बल्कि जो छोटे छोटे शंख उसे मिले थे, उन शंखों को भी उसने फेंक दिया। तो उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं था। और जो पहला वाला दोस्त था, उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे शंख थे। रात होने के कारण वो दोनों दोस्त घर जाने लगे। और घर जाते वक्त जो पहला वाला दोस्त था, उसने अपने शंख दुकान में बेच दिए। उसके पास जो बड़ा शंख था, उसे 1000 रुपये मिले। और उसके पास जो छोटे छोटे शंख थे, उसे 3000 रुपये मिले। यह जानकर उसका दूसरा दोस्त हैरान हो गया और वह बहुत दुखी हो गया। और वह सोचने लगा कि काश मैंने अगर उन छोटे छोटे शंखों को फेंका नहीं होता, तो अभी तक मेरे पास इससे भी ज़्यादा पैसे होते। उसके दोस्त ने उसे बताया कि जो छोटे छोटे शंख तुमने फेंक दिए थे, मैंने उन्हीं शंखों को अपने पास रख लिया और उन्हीं की वजह से मुझे 3000 रुपये मिले। और यह जानकर वह दूसरा दोस्त और भी ज़्यादा निराश हो गया। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा मकसद बिल्कुल साफ है कि हम कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों को करने के चक्कर में हम कई सारे छोटे छोटे मौके गंवा देते हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बात हमें जान लेनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर बहुत ही विशाल रूप धारण कर लेती हैं। हर छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान लगाओ, इसे इग्नोर मत करो। आगे जाकर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ दोस्तों
कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए आप हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपका लक्ष्य आपको हासिल हो सके। दोनों दोस्तों का लक्ष्य एक ही था, वो था पैसा कमाना। लेकिन पहले वाले दोस्त ने बड़े पर भी फोकस किया और छोटे पर भी फोकस किया, लेकिन जो दूसरा दोस्त था उसने सिर्फ बड़े पर ही फोकस किया और छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करता गया। और जहाँ उसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे वहाँ उसे एक भी रुपया नहीं मिला। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि छोटे छोटे बदलाव ही आपको बड़े कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाते हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान जो कि महान है वो किसी बड़े काम को करके महान नहीं बना, वो तो किसी आसान काम को बार बार करके महान बना है। उदाहरण के तौर पर आप किसी भी महान इंसान को ले सकते हैं। जैसे दोस्तों सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलकर महान बने। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास में फेल हो गए थे। क्या उन्होंने महान बनने के लिए कोई बड़े कॉलेज में हाईटेक पढ़ाई की? दोस्तों, इसका उत्तर है नहीं। दोस्तों, केवल उन्होंने क्रिकेट ही खेला, लेकिन ऐसा क्रिकेट खेला कि दुनिया में खलबली मचा दी। दोस्तों, जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार हमारा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाया हुआ एक एक कदम एक दिन हमें सफलता जरूर दिलाता है। इसीलिए दोस्तों, एक ही दिन 20 घंटा अपना काम मत कीजिए, बल्कि रोज़ रोज़ 2 ही घंटा अपना काम कीजिए, पर रोज़ रोज़ कीजिए। फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा तुझे हासिल, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। इसलिए दोस्तों, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका दिल से धन्यवाद।